खबर यह है कि पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास हुआ और सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म गिलानी को हिदायत की कि पुराने इत्तेहादियों के साथ राब्ते किए जाएं, उन्हें वापस लाने की कोशिश की जाए। फिर साथ ही साथ काफली के हवाले से कहा बात की कि काफली कातिल लीग नहीं, कातिल लीग उन लोगों की पार्टी थी जिनकी क़यादत परवेज़ मुशर्रफ के पास थी। सदर जरदारी ने वजाहत की इन बयानात का मकसद क्या है। फैसल रज़ाब्दी पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद, उनसे पूछते हैं। फैसल रज़ाब्दी साहब, बता सकते हैं ये जो वजाहत की गई और वो भी ऐसे मौके पर, आखिर मकसद क्या था? कुछ सियासतदानों ने जब ये गुफ्तगू का अमल जारी हुआ, डायलॉग्स का अमल शुरू हुआ, तो शायद कुछ को ये समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने हमेशा की तरह तनकीद करते हुए एक बार फिर अपनी तनकीद के जाविये को इस तरफ घुमाया कि कातिल लीग कहा गया था। अब मैं आपको बताऊं कि वो नजरिया जो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त था, और उस वक्त जो हुकूमत की बागदौड़ थी वो सदर मुमलिकत के हाथ में थी। तमाम इख्तियारात का तवाज़ुन भी परवेज मुशर्रफ के पास था। सिक्योरिटी लैब्स की वजह से हमारी कायद की शहादत हुई और करोड़ों कारकुनों के जो जिनको बहन का दर्जा देते थे, जो माँ का दर्जा देते थे, उनको सरे राह शहीद कर दिया गया। उस वक्त कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया था कि इसके अंदर खुदा ना करे कोई चौधरी शुजात साहब या चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ कोई उंगली उठाई गई थी। और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ रिपोर्ट जो अब तक आपके सामने आई हैं वो भी निशानदेही करती हैं परवेज मुशर्रफ ही की। तो कतन उस वक्त एमकेएम भी इलाक में थी उनके साथ हुकूमत के अंदर, और मुख्तलिफ पार्टियां भी हुकूमत के अंदर मौजूद थी। किसी पार्टी को निशाना बनाना मकसद नहीं था, चूंकि एक जमात का खुद हेड बन के परवेज मुशर्रफ साहब यहाँ पर ऐवान सदर में बैठे हुए थे, तो इसलिए उन्हीं की तरफ इशारा किया था और उनसे मुंसलिक उन चेहरों की तरफ इशारा किया था। अच्छा, अब ये जो मुफाहमत की बात चल रही है, कहा जा रहा है कि कल भी कोर कमेटी का जो इजलास है, क्या कोई फाइनल पैकेज देने जा रहे हैं आप लोग मुस्लिम लीग काफ को, क्योंकि आमादगी उनकी जानिब से भी जाहिर की गई है? देखिए मेरे भाई, सियासत है डायलॉग का नाम। अभी थोड़ी देर के लिए आप ये सोचना बंद कर देंगे मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या चौधरी शुजात साहब जो है वो कायद हैं पीएमएलक्यू के, या नवाज शरीफ साहब क़यादत कर रहे हैं पीएमएलएन की। मैं तो आपसे सिर्फ छोटी सी बात कर रहा हूँ। क्या क्रिकेट के मैदान में आपने किसी महाजिर, सिंधी, पंजाबी, बलोच या पख्तून को शनाख्त की वहां पर? कभी की? यहाँ पर और इतने सारे, या कज़ावी स्टेडियम के अंदर हजारों शायकीन बैठे हुए थे, लेकिन सब पाकिस्तान का परचम लेके पाकिस्तान की बात कर रहे थे। तो अगर एक बार ये अमल शुरू हो गया और पाकिस्तान का परचम ही हमारा निशान है और हमारी पहचान बनती जा रही है, तो एक बार तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड होने को दीजिए। जब उस अमल की हर कोई सताइश करेगा, सवाल ये है कि अब जो मुफाहमत की बात होने जा रही है, जो चल रही है, अब उसमें क्या कोई फाइनल पेशकश करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग काफ को? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि अब होने क्या वाला है। देखिए मेरे भाई, मैं आपको एक बात क्लियर बताता चलूं, और वो ये कि जहां तक सियासत में अभी लोग कह रहे थे कि बातचीत चल रही है, तो सियासत नाम ही बातचीत का है। सियासत को एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने का नाम नहीं है। दुनिया की तमाम बड़ी जंगें आखिर टेबल पे आके खत्म हुई हैं। ये तारीख की हिस्ट्री है, और बड़े बड़े दुश्मन जो हैं वो एक मुआहदे की सूरत में एक दूसरे के साथ बनते चले गए, और हर कोई अपने सियासी प्रिविलेज को मद्देनजर रखते हुए चलता है। इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है किसी गैप के अंदर कोई अपने नजरिए को देख रहा हो, कोई किसी गैप के अंदर अपने नजरिए को देख रहा हो, लेकिन पीपल्स पार्टी सिर्फ एक नजरिए के तहत चल रही है, मोहब्बत बढ़ाओ नफरत घटाओ। हमारा नजरिया ये है, हम अपने पेट पे अगर पत्थर बांध के किसी को मुस्तफीद करें तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है, और करना चाहिए, ताकि वो भी आवाम से इलेक्ट होके आए ना, वो भी बराह रास्त पाकिस्तान की आवाम को ही मुस्तफीद करेंगे। तो हमारा नजरिया ये है कि कोई पंजाबी नहीं, कोई पठान नहीं, कोई सिंधी नहीं, कोई सराइकी नहीं, कोई बलोच नहीं, सब पाकिस्तानी। अगर कोई सियासी जमात पाकिस्तान की आवाम को मुस्तफीद करने जा रही है तो बेशक कुल्ला अपने सर पे सजाए, पीपल्स पार्टी कुर्बानी देने के लिए। मगर वो एजेंडा भी तो है ना, मुस्लिम लीग काफ ने भी आपको एजेंडा दिया, 5 नुकाती, एमकेएम का भी एजेंडा है, उस पर अमल करना। पहले नून लीग ने भी आपको एक डेडलाइन दी थी, एजेंडा दिया था। देखिए जी, एक माजी की एक जराये की खबर ने जज साहिबान को आधी रात को कोर्ट में बिठा दिया था। ये जितने एजेंडे अभी सब जराये में चल रहे हैं। अभी तो गुफ्तगू का आगाज ये देखें लोगों को, अब्दी साहब, जो एजेंडा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो तो आपको उन्होंने पेश किया है। देखिए मेरे भाई, आपका जो 5 नुकाती एजेंडा है, दहशतगर्दी, महंगाई, तवानाई का बहरान। अच्छा, ये जो एजेंडा है ये तो कौमी एजेंडा हुआ ना, फिर पूरी कौम के लिए। 18 करोड़ पाकिस्तानियों का एजेंडा है। कोई भी सियासी जमात कोई भी एजेंडा पेश कर सकती है, सबके रास्ते खुले हैं। क्योंकि अगर मकसद सिर्फ अवाम की फलाह बहबूद है तो खुशामदेद कहेंगे। हम तो कहेंगे जी सुन्नी तहरीक भी लाए, हम तो कहेंगे जमात इस्लामी भी लाए, हम तो कहेंगे वो तमाम बातें अच्छी हैं, मगर इन एजेंडों पर अमल करना पीपल्स पार्टी के लिए कितना मुश्किल काम होगा?
पीपल्स पार्टी के लिए तो सबसे मुश्किल तरीन वक्त के अंदर अनाने हुकूमत संभालना सबसे बड़ा काम था। आप भी जानते हैं कि तमाम तजियाकारों के ये तजिए थे हुकूमत संभालने से कबल, कि जो भी हुकूमत संभालने आएगा, चाहे कोई भी संभाले, उसके लिए सबसे बड़े यही चैलेंज दरपेश होंगे जिसका आज आप जिक्र कर रहे हैं। अभी 2 साल रह गए, इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ ये कोशिश करेंगे कि अब जब आवाम के सामने जाके खड़े हों तो कम से कम सुरखरू तो हो, कम से कम आवाम ये तो कहे कि हाँ कुछ किया है। तो ये सियासी जमात का एजेंडा होता है, हम आवाम से आए, हमें आवाम की उमंगों का बहुत ज्यादा एहसास है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये तमाम एजेंडे जब मिलकर आएंगे एक टेबल पे, तमाम सियासी कायदीन बैठेंगे तो सिर्फ इनके हल जो है वो वाहिद नजरिया होगा, और इंशाल्लाह इसको और वो ये जो तासुर दिया जा रहा है कि नून लीग को इस वक्त कॉर्नर कर रही है पीपल्स पार्टी, क्योंकि इन तमाम जमातों से राब्ते और पंजाब की सियासत भी तो है। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, नून लीग भी पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात है, और कॉर्नर कोई किसी को नहीं करता। अपने अमाल कभी मगरिब की तरफ ले जाते हैं, कभी मशरिक की तरफ, कभी शुमाल, कभी जुनूब, लेकिन हम हैं बीच में। हम कहते हैं जी आए सब आए, हम किसी से ना अलग है ना किसी को अलग होने देंगे। अगर कोई खुद अपनी मर्जी से चला जाए तो हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है और रहेगी कि वो सब आए, एक साथ बैठें और इस अमल को आगे के लेके जाएं, क्योंकि 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम और 73 के आइन की बहाली वो तारीखी कारनामा है जो तमाम सियासी जमातों के मरून मिन्नत है, और इसीलिए ये मारिज वजूद में आया। अब तमाम पार्लियामेंटेरियन के पास इख्तियार है, सदर मुमलिकत के पास इख्तियार नहीं है। अब पार्लियामेंटेरियन के पास इख्तियार है और आवाम का बराह रास्त उंगलियां पार्लियामेंटेरियन की तरफ उठनी है। तो हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस को अब ये चाहिए कि जिस लिए हमें भेजा गया था हम वो काम अब फौरन शुरू करें और आवाम को उनकी दहलीज पर उनके मसाइल का हल दें। ठीक, फैसल रज़ा अब्दी साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद थे। मुस्लिम लीग काफ के एक रहनुमा इस वक्त हमारे साथ हैं, सेनेटर तारिक अजीम। तारिक अजीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कौमी हुकूमत बनाने की जो बातें की जा रही हैं और कहा गया है कि काफ लीग अब आमादगी भी जाहिर कर चुकी है, क्या मामला है, क्या वाकई ऐसी बात है? देखिए जी, एक तो कौमी हुकूमत के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि कौमी हुकूमत वो होती है जिसमें सारी नहीं तो कम से कम जो मेजर पार्टीज होती हैं वो सब इकट्ठी होती हैं कौमी हुकूमत में। आप देखें जो दूसरी बड़ी पार्टीज हैं, मसलन मुस्लिम लीग नवाज हो गई या JUI फजल रहमान ग्रुप हो गए, अब ये तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो 2-3 पार्टीज अगर मिलके कोई हुकूमत बनाती हैं तो ये कोलिशन इस कहलाएगी, कौमी हुकूमत नहीं कहलाएगी। मगर इस कोलिशन गवर्नमेंट की बात चल रही है जी, कोalition की जी, जैसे तो सीनियर रहनुमा जो हैं पार्टी के मुस्लिम लीग काफ के, उन्होंने खुद ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि कुछ ऐसी बात नहीं है, कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही वो हुकूमत में जा रहे हैं। चौधरी परवेज तलाई साहब का बयान है जो हफ्ते के रोज उन्होंने लाहौर में दिया था। कल भी चौधरी शुजात साहब ने कहा कि ये सिर्फ मीडिया की बातें हैं, ऐसी बात कोई बात नहीं है कि वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं या पीपल पार्टी के साथ मिल रहे हैं। ये हुकूमत जो है, इस ऐसी हुकूमत होगी अगर ये जाते हैं उनके साथ तो लोग समझते हैं कि इस। लेकिन तारिक अजीम साहब, आपके जमात के जो बड़े हैं उन्होंने तो तरदीद की, मगर शेख वकास साहब कहते हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की पेशकश हुई, फिर सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी मामलात सेटल करने की कोशिश की जा रही है, तवीलुल मुद्दत सेटलमेंट चाहते हैं हम पीपल्स पार्टी से। ये आपके रहनुमाओं के बयानात हैं जी। पर शेख वकास साहब को कुछ चीजें पता हैं जो कि बाकी लोगों को नहीं पता, चूंकि कोई पार्टी का इजलास नहीं हुआ जिसमें ये सारी चीजें डिस्कस की गई हों। अब अगर कुछ लोग जाती मफाद की खातिर शायद जाने के लिए तैयार हैं तो उनको शायद इल्म नहीं है कि पार्टी के अंदर इसकी सख्त मुखालफत होगी और अवाम की तरफ से भी मायूसी का शायद उनको अंदाजा नहीं है। 3-4 साल तक पार्टी के सीनियर लोग जो कि करप्शन, लैक ऑफ गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, नेपोटिज्म के नारे लगाते रहे, तो क्या आज पीपल पार्टी के साथ मिलके क्या कहेंगे कि जी हम झूठ बोल रहे हैं? अच्छा, तारिक अजीम साहब मेरे साथ रहेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक इस वक्त वो भी लाइन पर हैं, उनसे जरा इस बारे में बात हो जाए। सिद्दीकुल फारूक साहब, अभी तारिक अजीम की भी कुछ बात आपने सुनी होगी। चले, कौमी हुकूमत न सही, कोएलिशन गवर्नमेंट, इस पर आपकी जमात क्या कहती है? क्या ऐसा करना मुमकिन है या ऐसा होता नजर आ रहा है आपको? जी बहुत शुक्रिया। मैंने तारिक अजीम साहब की अजीम बातें भी सुनी हैं और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी कुछ भी कर सकती है जी। पीपल्स पार्टी की क़यादत वो अगर परवेज मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर दे सकती है बेनज़ीर की खतूत और उनके बयानात के खिलाफ, और वो अगर करप्शन को बढ़ा सकती है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद रोक सकती है, बल्कि एक महाज़ाराई की कैफियत भी कर सकती है, वो अगर आवाम के मसाइल हल करने की बजाय उन्हें महंगाई और गुर्बत और बदउनवानी की चक्की में पीस कर ये नारा लगा सकती है कि हमने अपने मंशूर जो है वो पूरा कर दिया है, तो वो कुछ भी कर सकती है। मगर वो
कहते हैं कि इस वजह से किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून को कॉर्नर किया जा रहा है या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कोई अलायंस बनाया जा रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ से भी राब्ते की इत्तला है, जमात इस्लामी से भी रवाबित किए जा रहे हैं और PMLQ से भी राब्ता किया जा रहा है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून को जो कॉर्नर करने की परवेज मुशर्रफ ने और लोगों ने कोशिश की, यानी जब मार्शल लॉ लगा तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने भी खुशामदेद कहा, बेनज़ीर अल्लाह मियाँ के पास चली गई, उन्होंने भी खुशामद वेलकम किया था। और फिर उसी वक्त उन्होंने राब्ता किया कि मैं मतलब है तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ, परवेज मुशर्रफ को कहा। तो वो अब जब मौका आया तो पता चला कि वो कॉर्नर नहीं कर सके। तो मुस्लिम लीग नून एक का उसूली मौक़िफ़ है, मुस्लिम लीग नून की जिद्दोजहद है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमतों में अब तक जितनी पार्टियां हुक्मरान हुई हैं सबसे बेहतर डिलीवर किया है, तो कोई कॉर्नर नहीं कर सकता। हर एक की अपनी सोच है, आप देख लेंगे, अवाम भी देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हम मैदान में उतरेंगे तो फिर आप तो काफ लीग के साथ आपके जो मामलात हैं, क्या काफ लीग के लिए आपके दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है कि वो पहले वाली कातिल लीग नहीं है? नहीं, देखिए, अगर किसी के खिलाफ खत है या बेनज़ीर साहबा की किताब जो रिकन्सिलिएशन इस्लाम और उसका नाम है, उसको अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आप देखें कि किन शख्सियात के खिलाफ उन्होंने कहा है। अच्छा, तारिक अज़ीम साहब, मैं अभी आपको भी चाहता हूँ आप इस डिस्कशन में शामिल हो। ये जो नून लीग के साथ आपके मामलात हैं, ये पंजाब की अभी जो कुछ मुफाहमत की बातें, इससे पहले भी आपके रहनुमा कहते हैं हमें पेशकशें हुई, पंजाब की सियासत से इसका ताल्लुक है? देखिए जी, अगर पीपल पार्टी के साथ बातचीत करने को तैयार हैं हमारे लीडरान, तो क्या वजह है कि वो नून के साथ क्यों नहीं चल सकते, जिनके साथ एक नेचुरल अलायंस है, जिनके साथ पहले इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे बैठे हैं, इकट्ठे हुकूमत की है। तो क्या अगर पीपल पार्टी के साथ मिल सकते हैं, जिनको वो अपना सियासी दुश्मन कहते हैं, तो अगर उनके साथ लोग जाने को तैयार हैं तो मुस्लिम लीग नून के साथ भी बातचीत हो सकती है। अच्छा, आपके कहने का मकसद है कि नून के साथ नहीं लगती मुझे कि आप पहले बैठ के 3 साल तक नारे मारते रहें कि जी करप्शन और करप्ट और लालच, जैसे मैं बात कर रहा था। अब ये एकदम आप जाके जब गाड़ी पर झंडा लगा के बैठते हैं तो एकदम आपको हकीकत यहाँ होती है कि जी इस हुकूमत से अच्छी कारकर्दगी तो आपने देखी नहीं कभी। तो ये अवाम जो है बेवकूफ नहीं है, वो इस चीज को समझेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पार्टी के लीडरान को भी इस चीज का एहसास है, तो ऐसा करने से मेरा ख्याल वो गुरेज होंगे। ठीक, तारिक अज़ीम साहब, वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। दो बड़ी जमातों के रहनुमा मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के हमारे साथ मौजूद है, और मुस्लिम लीग काफ का ये कहना है कि नून लीग के साथ भी बातचीत हो सकती है। एक जानिब तो कौमी हुकूमत बनाने की बातें हैं, दूसरी जानिब एजेंडे हैं। एक जानिब तो अलायंसेज हैं, दूसरी जानिब साथ ही साथ बात की जाती है अवामी मसाइल की। सियासत चलती रहती है, मगर इस सब में बात सिर्फ इतनी सी है कि अवाम के जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। दुनिया स्पेशल के साथ रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।